जय गणेश जी, जय गुरु जी। आइए अब हम जानते हैं तृतीय खंड के 11वें अध्याय के बारे में, जिसमें कि राज्यश्री से इंद्र का वंचित होना बताया गया है। नारायण बोले, हे नारद जी, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि गोपनीय एवं अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारी अधिक प्रीति देख कर कहता हूँ, सुनो। जब इंद्र उस मदमत गज से पराभव को प्राप्त हो गए तो भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को चले गए, परंतु उन्होंने अपनी वह पुरी भी श्रीहीन ही देखी, क्योंकि शत्रुओं ने उस पर आक्रमण करके उन्हें दैत्य अवस्था में डाल दिया था। उस पर शत्रुओं का अधिकार था तथा देवगण तो वहां देखने मात्र को भी नहीं थे। इंद्र को यह समाचार अमरावती के मार्ग से ही मिल गया था, इसलिए पुरी में न जाना ही उन्होंने श्रेष्ठकर समझा और गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव, यह क्या हो गया? राज्य, धन, वैभव सब कुछ छिन गया। अब क्या उपाय किया जाए जिससे शत्रुओं को वहाँ से भगाया जा सके? बृहस्पति बोले, राजन, प्रमुख देवताओं को साथ लेकर लोक पितामह के पास चलना चाहिए। संभव है वही इसका कुछ उचित उपाय कर दें। ऐसा निश्चय होने पर देवराज गुरु बृहस्पति और सब प्रमुख देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर सम्मुख खड़े हुए अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्रुति मंत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभो, हमारा राज्य छिन गया, दैत्यों ने हमारा बड़ा अनिष्ट किया है, घर के अभाव में हम सब मारे मारे फिर रहे हैं। हे दयानिधे, इसके प्रतिकार का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर भर्त्सना भरे स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी ग्रहित कर्म कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में ना रख सकने का कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो पर स्त्रियों में आसक्त रखता है वह कभी भी सुख से नहीं रह सकता। उसकी श्री, यश और संपत्ति कभी स्थिर नहीं रह सकती। वह सर्वत्र निंदा का ही पात्र बना रहता है। वह अपने पाप का फल भोगने के लिए बुरे से बुरा परिणाम भोगता है। इंद्र नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी की बात सुनते रहे। पितामह ने पुनः कहा, नैवेद्यम श्री हरे रेव दत्तम दुर्वाससा च ते गजमूर्धिनं त्वा न्यस्तं रंभयाः हत चेतसः। अर्थात, अरे मूढ़, तूने महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त भगवान श्री हरि के नैवेद्य का तिरस्कार किया, उसे अपने मस्तक पर धारण ना कर हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस समय तू रंभा के मिथ्या प्रेम में फंसा रहने के कारण हतज्ञान हो गया। अब बता, वह रंभा तुझे गर्त में डालकर कहाँ चली गई और उसके कारण श्रीहीन हुआ तू अब किस दिशा को प्राप्त हो रहा है? देख, उसने तेरी किंचित भी चिंता नहीं की और क्षण भर में तुझसे पृथक हो गई। आइए आगे जानते हैं ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र को नारायण स्तोत्र कथन बताना। इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें अपने अश्रुओं से धोने लगे। पितामह को उन पर दया आई और वे बोले, वत्स, अब रोने से क्या होगा? गई हुई लक्ष्मी इस प्रकार से लौटने वाली नहीं है। अब तो श्री की पुनः प्राप्ति के लिए तुम्हें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। यह कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच प्रदान किया। पितामह की आज्ञा अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्तिभाव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभिष्ट वर मांग लो। इंद्र ने हाथ जोड़े हुए कहा, प्रभो, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए।
भगवान बोले, देवेंद्र तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही पराभव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्तोत्र और कवच का अनुष्ठान करो। भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर देवराज ने विधि सहित स्तोत्र और कवच सिद्ध कर समस्त देवताओं को एकत्र किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्रीहरि ने इंद्र को कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया वह सभी लोकों में विजय प्राप्त करने वाला एवं अमोघ है। इसे अन्य अधिकारी को नहीं देना। केशान केशवकांता च कपालम कमलालया जगत प्रसूरगंड युगम स्कंदम संपत्प्रदा सदा। अर्थात मेरे केशों की केशव कांता रक्षा करे, कपाल की पद्मालय रक्षा करे, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी गढ़ युगम की और संपत्प्रदा स्कंद की रक्षा करें। कमल वासिनी पीठ की, पद्मालय वक्ष स्थल की, ह्रीं श्री कंकाल की, श्री नमः दोनों बाहुओं की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी नमः पाँवों की, ओम ह्रीं श्रीं श्री नमः पधाये नितंब भाग की, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा सर्वांग की तथा ओम क्लीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी स्वाहा मेरी सब ओर से रक्षा करें। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। इसका जय गुरु जी इसका धारण कर कंठ में या दाईं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र प्रदान किया था वह यह है, ओम श्री क्लीं नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। तृतीय खंड के 11वें अध्याय का समापन यही होता है। आप फिर से हाजिर होंगे चतुर्थ खंड के प्रथम अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय गणेश जी, जय लंबोदराय, जय गुरु जी।